होगी क्या मेरी परेशानियाँ? और क्या गलत है मेरा मानना कि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है? इसीलिए तो हम सब आज हुए हैं इकट्ठा, ताकि आप सबसे अपनी मन की बात कह सकूं मैं। आखिर आप जैसी हूँ तो मेरे मन के प्रश्न आपसे अलग होंगे क्या? मेरी इच्छाएं, मेरी जरूरतें, मेरे डर आपसे अलग होंगे क्या? नहीं ना? इसीलिए भले ही बात मेरी परेशानी और उसके हल की करूंगी मैं, पर वो परेशानी और उसका हल आप सबके लिए भी होंगे ना? जमींदारनी बन गई है, पर बात हमारी परेशानी की कर रही है, और क्यों ना करे भला, हम जैसी तो है छोटी मालकिन। तो बताइए, शर्मिंदा होना अच्छा लगता है क्या आपको रोज रोज? डर कर भागना आपको अच्छा लगता है क्या सुबह? मुझे तो नहीं लगता। मेरे मायके में भी कोई गुस्लखाना नहीं था। नदी पे जाकर खुले में नहाना धोना पड़ता था। मन में हमेशा डर रहता था। आंखें हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी कि कहीं कोई आदमी ना आ जाए वहाँ। और अगर आ जाए तो वो आदमी कभी मुंह नहीं मोड़ता था। हमें ही भागना पड़ता था नदी से। क्या आपके साथ नहीं होता है ऐसा? होता ही होगा। पर मेरे साथ अब नहीं होता यहाँ, क्योंकि यहाँ हवेली में मेरे लिए गुस्लखाने की व्यवस्था जो की है बिरस्तरा बाबू ने। खूब बुरा लगा मुझे, मना किया मैंने उनको, रोई भी, पर बिरस्तरा बाबू नहीं माने। आदेश दे दिया कि नहाना धोना कल से बाथरूम में ही जाओगी तुम नहाने, नदी पर नहीं। कह दिया तो कह दिया। सुन रही है ना बकरी की माँ? अब जब बात हमारे मन की कर रही है तो फिर क्यों ना सुने हम। बहुत अच्छे तरीके से बोल रही है वंदना। मैंने जो जो जैसे जैसे कहा है बिल्कुल वैसे बोल रही है। मेरी उम्मीद से बेहतर तरीके से बोल रही है। वेरी नाइस। अपनी उम्मीद बढ़ाने से पहले बस कुछ पल का इंतजार और कर लो अनिरुद्ध, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद जितनी ऊंची बढ़ेगी उतनी ही जोर से नीचे गिरकर टूटेगी अनिरुद्ध। अब जैसे यहाँ हवेली में गुस्लखाना उपयोग करने के लिए कहा बिरस्तरा बाबू ने, वैसे भी आप सबके लिए भी एक सार्वजनिक शौचालय बनवाना चाहते हैं गांव में। आप सबको आदेश दे सकते हैं, मेरी तरह नहीं ना? इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसा लगा गुस्लखाना उपयोग करने के बाद। फिर आप खुद तय करना कि किस में भला है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जरूरी ये नहीं है कि लड़की को खाना बनाना, घर की सफाई करना, सिलाई बुनाई आदि हो। मैंने तो हमेशा यही सुना है मामा मामी से, गांव वालों से, कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए ही होती है बिरस्तरा बाबू। आखिर सब हिसाब किताब, पैसे, व्यापार सब उन्हें ही तो देखना होता है ना। पता है आप पहले हो जिसने पूछा है मुझसे कि पढ़ना लिखना क्यों नहीं जानती हूँ मैं, अनपढ़ क्यों हूँ मैं। सही कहती थी माँ, सबसे अलग है, वरना
बोंदिता खाना बनाना सीख ले, बोंदिता कपड़ा धोना सीख ले, बोंदिता कपड़े सिलना सीख ले, कुएं से पानी भरना सीख ले। यही काम आता है ससुराल में लड़की जान को। और तो और सिर्फ एक ही पाठशाला थी हमारे गांव में, और वो भी सिर्फ लड़कों के लिए। और नहीं क्या, एक भी लड़की विद्यालय नहीं गई है हमारे गांव से। तो बताओ कि कैसे जाती मैं विद्यालय? जब समाज ने ही लड़कियों को ये सिखाया है कि अनपढ़ रहना सही है लड़कियों के लिए, तो फिर इसमें बौंदिता की क्या गलती है? गलती मेरी है। मैं ही ज्यादा उम्मीद लगा बैठा बौंदिता से। सब वैसा ही हुआ जैसे मैं चाहती थी बनोए अंकल। देखा आपने कैसे सबके सामने मजाक बन गया अनिरुद्ध का, कैसे नजरें झुकाए शर्मिंदा होके खड़ा था बेचारा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी को पढ़ना लिखना नहीं आता। इसे पढ़ो। मैं चाहता हूं इन प्रश्नों के जवाब तुम खुद ढूंढो। मैं कैसे पढ़ूं इसे? क्यों? पढ़ने में क्या मुश्किल है? सब कुछ हिंदी में लिखा है, देखो पढ़ो। सार्वजनिक शौचालय अत्याचार है। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेंगी। पढ़ो इसे, और इस बार कोई गलती मत करना। कैसे पढ़ूं मैं? पढ़ना आता है क्या मुझे? अनपढ़ हूँ मैं। क्या चाहती हो? खुश हूं इस बात पर या उत्साह बनाओ? सौदामिनी, देख नहीं रही हो तुम कि हमारे हाथों से निकलता जा रहा है अनिरुद्ध? क्या चाहती हो तुम कि हमेशा हमेशा के लिए अनिरुद्ध को खो दो? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वजह पूछ रही हो तुम मुझसे? वजह तुम्हारे सामने है सौदामिनी। इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी हुई अनिरुद्ध की, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो लड़की आज भी यहीं की यहीं है इस हवेली में। क्या बाहर फेंक निकाला अनिरुद्ध ने उसे? नहीं, या उसने तुम्हें बुलाया हो और कहा हो कि सौदामिनी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता? नहीं हुआ ना ऐसा कुछ? देख नहीं रही हो तुम? उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो बौंदिता ही है। बौंदिता, ये चौक और स्लेट वो राह बनेगी जिस पर चलकर तुम अच्छी और ऊंची, बहुत ऊंची मंजिलों पर पहुंचोगी। लो, इसे पकड़ो। और संभाल के रखना इसे। जानती हो क्यों? क्योंकि ये ही तुम्हारा असली गहना है। ससुर जी, आप कहते हो कि कुशल गृहिणी बनना ही औरत का सच्चा गहना है, और पति बाबू, आप कहते हो कि पढ़ाई लिखाई औरत का असली गहना है। पर मैं क्या करूं? किसे मानूं अपना असली गहना?
किसे चुनूं मैं? घर चलाना सीखूं या पढ़ना लिखना सीखूं? घर चलाना। पढ़ना लिखना और कुशल गृहिणी में से एक को चुनना हो तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। मुश्किल क्या है बोंदिता? पढ़ाई लिखाई चुनो। पढ़ाई लिखाई करने से इंसान का दिमाग तेज होता है, विकास होता है इंसान का, और फिर वो इंसान देश का भी विकास कर सकता है। अच्छा, विकास, चाहे घर का विनाश हो जाए उसमें, वो ठीक है। अरे बहू, गृह कार्य सीखकर ही तो गृहिणी को एक नया रूप मिलता है, नया आयाम मिलता है। गृहिणी संपूर्ण बनती है। तुम सुंदर घर बना सकती हो। अगर पढ़ाई लिखाई करोगी ना बोंदिता, तो पूरे देश को सुंदर बना सकोगी तुम। अच्छा, और घर का क्या? घर भी तो गृहिणी से ही सुंदर बनता है कि नहीं? अरे घर ही ना सुंदर हो तो देश सुंदर बना के कोई तमगा मिल जाएगा क्या? बोंदिता, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी तो इंसान और पशु में कोई फर्क रह जाएगा क्या? हाँ, जानती हूं ना अनपढ़ लोग को कैसे हाँकते हैं पढ़े लिखे और ताकतवर लोग। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। सुना है ना, बिन खाना न पूजा और ना कोई और काम दूजा। बोंदिता, पढ़ लिख कर तुम एक डॉक्टर बन सकती हो, इंजीनियर बन सकती हो, वैज्ञानिक बन सकती हो, बैरिस्टर बन सकती हो। मेरी तरह बनना चाहोगी बोंदिता? बैरिस्टर बाबू। तुमने बैरिस्टर बनके कौन सा तीर मार लिया बैरिस्टर बाबू? बहू, अरे कुशल गृहिणी बनकर अच्छी पत्नी बन सकती हो, अच्छी बहू बन सकती हो, मां बन सकती हो। अरे इससे बड़ी पदवी होती है क्या कोई औरत के लिए? शायद ना हो काका, पर पढ़ लिख कर तो पूरी दुनिया देख पाएगी, आसमान छू सकती है बोंदिता।